नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दुमका जिले के मसलिया मानव संसाधन केंद्र में समावेशी शिक्षा के बैनर तले दिव्यांग बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय जांच शिविर सहायक उपकरण का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से दिव्यांग बच्चों को लेकर उनके परिजन जाँच के लिए शिविर पहुँचे, जहाँ उनकी जाँच की गयी। साथ ही विगत मार्च 2021 को जिन दिव्यांग बच्चों का जाँच किया गया था, उन सभी 19 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण दिया गया। मौके पर एपीओ सुमन कुमार, बीईओ राम सुंदर भगत, सुनील कुमार, डॉक्टर सरिता हंसदा, डॉक्टर लक्ष्मण कुमार, डॉक्टर सुमंत कुमार समेत कई मौजूद रहे। रामगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने टाटा स्टील के ग्राहक सेवा केंद्र पर हमला किया। हमले में सुरक्षा कर्मियों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ये मामला जिले के मांडू प्रखंड के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के मुकुंदा बेड़ा के टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के सी पॉइंट स्थित ग्राहक सेवा केंद्र का है, जहां अचानक 4 अज्ञात अपराधी आधम के वाहनों ने अमन श्रीवास्तव के नाम पर रंगदारी की मांग की और 9 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे एआईएस के एक सुरक्षा कर्मी सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल सभी लोग टिस्को के आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारी है। जानकारी के मुताबिक रंगदारी के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर अपराधियों की ओर से अमन श्रीवास्तव के नाम पर पर्चा फेंका गया है, जिसमें लिखा है कि रामगढ़ जिले में अमन श्रीवास्तव के बिना मैनेज किए कोई काम नहीं कर सकता। पर्चा फेंकने वाले ने इस पर अपनी पहचान राजू शर्मा बताई है। घटना के बारे में रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि व्यस्तता के कारण अब तक उन्होंने घटना की जानकारी नहीं ली है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 2 बम, 12 mm की 4 गोलियों का खोखा, एक जिंदा कारतूस सहित 8 पर्चे बरामद किए हैं। राजधानी में निगम की अनुमति के बिना साइन बोर्ड लगाने वालों से अब रांची नगर निगम जुर्माना वसूलेगी। निगम ने इसके लिए आम सूचना भी जारी कर दी है। रांची नगर निगम की अनुमति के बगैर मॉल, प्रतिष्ठान और निजी भवनों में साइन बोर्ड और विज्ञापन के पट्टे लगाने वालों से अब निगम जुर्माना वसूलेगा। बता दें, इस संबंध में निगम ने आम सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 172 एवं 173 के तहत संबंधित भवन पर प्रतिष्ठान का नाम व कार्यकलाप के विवरण को छोड़कर किसी वस्तु से संबंधित विज्ञापन लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति अनिवार्य है। सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और प्रदेश में पंचायत चुनाव अविलंब कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। सरकार से जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने और पंचायत से सचिवालय स्तर पर भ्रष्टाचार बंद कराने समेत कई मांगे सरकार से की। धनबाद जिले के निरसा में ग्यारकुंड प्रखंड के अंचल मुख्यालय पर बीजेपी ने सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और प्रदेश में पंचायत चुनाव अविलंब कराने की मांग को लेकर धरना दिया। मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। धरना में कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द, पंचायत से सचिवालय स्तर पर भ्रष्टाचार बंद कराने समेत कई मांगे सरकार से की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रंजित मोदी ने कहा कि सरकार जन विरोधी को नजरअंदाज करते हुए जानबूझकर पंचायत चुनाव को नहीं कराना चाह रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रखंड स्तर पर सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर मंडल अध्यक्ष समेत प्रदर्शन में मौजूद भाजपाइयों ने ग्यारकुंड प्रखंड के अंचला अधिकारी अमृता कुमारी को ज्ञापन सौंपा। धरना का वजह बहुत सारा है। एक जेपीएससी पीटी परीक्षा में भी बड़ी धान ली, परीक्षा रद्द किया जाए, किसानों को 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद की जाए, 50,000 तक के ऋण किसानों का माफ हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जो हेमंत सरकार घोषणा किए थे। पंचायत से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार बंद हो, बालू खनिज को लूट बंद हो, कोयला को जो खुलेआम चोरी हो रहा हो वो बंद हो, बेटी बहनों को सुरक्षा सुनिश्चित हो, आदिवासी दलित को जमीन को लूटना बंद किया जाए, धर्मांतर पर पूर्णतः रोक लगाया जाए, कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाते हुए संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करा जाए। ये सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के जितने भी प्रखंड मुख्यालय है आज धरना, 1 दिवसीय धरना उसमें देगी। दुमका के मसलिया प्रखंड परिसर में बीजेपी ने 16 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। दुमका जिला के मसलिया प्रखंड परिसर में बीजेपी के 16 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा नेत्री व कार्य समिति सदस्य शर्मिला सोरेन के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जिला से नियुक्त भाजपा के कार्यक्रम सह प्रभारी विवेकानंद राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रदर्शन में भाजपा नेत्री शर्मिला सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में जल्द पंचायत चुनाव कराने की अविलंब घोषणा करने, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने समेत कई मांगों को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में
पंचायत चुनाव को अविलंब कराने के लिए धरना पर हम लोग बैठे थे और हम लोग चाहते हैं कि इस जेपीएससी का जो चुनाव एग्ज़ाम अभी फिर से उसका निर्धारित किया जा रहा है वह रद्द हो। राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने साहिबगंज जिले में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विशेष जानकारी दी। साहिबगंज में झारखंड राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमांशु शेखर ने बताया कि राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य केवल जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य से कुपोषण को हटाने, आंगनबाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों आदि में खाद्यान्न की आपूर्ति और लाभुकों को समय खाद्यान्न उपलब्ध कराने, खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी या अनियमितता को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विशेष जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के अलावे अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विकास हेम्ब्रम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिग्गा समेत कई लोग उपस्थित थे। कि आयोग कार्रवाई करके ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य में कुपोषण से लड़ने का जो अभियान है उसको और कारगर किया जाए, बच्चे कुपोषित न रहें, गर्भवती महिलाओं को उनका जो अधिकार है वो मिले, धात्री महिलाओं को मिले, जो छोटे बच्चे हैं उनको उनका अधिकार मिले, मिड डे मील में बच्चों को जो पौष्टिक और प्रोटीन और कैलोरी मिलनी है वो मिले, अनाज के वितरण में जिस भी वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं वो अक्षरशः उसका पालन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कमी है तो क्या कमी है, उन कमियों को दुरुस्त कैसे करना है, इन सारी बातों पर चर्चा करने, समीक्षा करने के लिए मैं जिलों के भ्रमण पे हूँ। साहिबगंज के पिछड़े प्रखंडों में लोगों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए साहिबगंज में डीडीसी ने कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। साहिबगंज में भारतीय लोक कल्याण संस्थान रांची व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। इसी तर्ज पर डीडीसी प्रभात बर्दियार समेत सीए डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर थॉमस मुर्मू और जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीडीसी ने बताया कि जागरूकता रथ और 8 सदस्यीय कला दल साहिबगंज जिला के 4 प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन की प्रतिशत कम है वहां पर जाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम करेंगे। राजधानी में कम हुए कोरोना के मामले, जिले में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। राज्य में पहले के मुकाबले अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। राजधानी में यह स्पष्ट दिखता नजर आ रहा है। बता दें, पूरे राज्य में पहले 60% से अधिक एक्टिव मरीज सिर्फ रांची में होते थे। वह इस महीने के 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी साफ दिख रहा है। बता दें, जब राज्य भर में 150 मरीज थे तो अकेले रांची में ही कुल 103 मरीज थे। दूसरे नंबर पर जमशेदपुर जिला था, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या महज 15 थी। हालांकि पिछले दिन यानी 26 नवंबर को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार राज्य भर में अब 109 एक्टिव केस है, जिसमें से राजधानी में कुल 39 मरीज एक्टिव है। दूसरी ओर जमशेदपुर में अब मरीजों की संख्या रांची के लगभग बराबर हो गई है। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। इसके साथ ही राजधानी में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। राज्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला, पीड़ित परिजनों ने परिवार के एक व्यक्ति की मौत पर अस्पताल के डॉक्टर पर लगाई लापरवाही का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित राज्य अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ पीड़ित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से पूजा देवी नाम की महिला के पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता दें, इस मामले में जोगेश कुमार और डॉक्टर अजीत कुमार पर लापरवाही का आरोप लगा है। मामले में अवर सचिव ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड के होने के बावजूद उसका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत नहीं किया गया। साथ ही मरीज को भर्ती करने के बाद परिजनों से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं जब परिजनों द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे उसके पति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग से की है। वहीं मानव अधिकार ने जब इस मामले की जांच की तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पाई।
दुमका में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आवेदन फॉर्म भरवाकर लोगों से पैसे वसूलने का काम करता था आरोपी। दुमका जिले में फर्जी वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने वाले साक्षरता समिति के पूर्व कार्यक्रम प्रबंधक आशीष मंडल को मसानजोर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रानी बहाल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आशीष दिल्ली की एक संस्था से फर्जी आदेश जारी करवाकर सदर प्रखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड के नाम पर आवेदन फॉर्म भरवाकर लोगों से पैसे की वसूली करता था। वही सूचना मिलने पर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने इसकी जांच करते हुए कई बातों का खुलासा किया है। पाकुड़ जिले में ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में दोनों वाहन के चालक और खलासी जिंदा जल गए। यह हादसा लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर कदवा के पास हुआ। पाकुड़ जिले में ट्रक और हाईवा की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिससे दोनों वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी हादसे में दोनों वाहन जलकर राख हो गए। साथ ही दोनों वाहन के चालक और खलासी भी इस आगलगी का शिकार हो गए। यह हादसा जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर कदवा के पास हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को केवल 3 लोगों के शव भी मिले हैं। हालांकि शव की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक बंगाल का ट्रक सीमेंट लोड कर गोड्डा धर्मपुर होते हुए बंगाल की ओर जा रहा था, जबकि गोड्डा का हाईवा गिट्टी लोड कर लिट्टीपाड़ा की ओर से गोड्डा की ओर जा रहा था। इस बड़े हादसे की वजह घने कोहरे के होने की कही जा रही है। राजधानी रांची के खेलगांव के मेगा स्टेट कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया, जिसमें 8 जिले के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजधानी रांची में 12 साल के बाद वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। खेलगांव में मेगा स्टेट कॉम्प्लेक्स में 2008-9 के बाद आज यानी शनिवार को चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन JSSPS के राजेश जायसवाल, मुकुल टोप्पो समेत कई लोगों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए किया। स्टेट वेट लिफ्टिंग के महासचिव का पद संभालते ही अनिल जायसवाल ने नेशनल गेम्स को लेकर खिलाड़ियों को परखने का काम शुरू कर दिया है। प्रतियोगिता में 8 जिले के खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।